हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट जो 4 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें 90 डिग्री माइनस थीटा वाले सूत्र हमने पढ़े थे। यहाँ पर साइन थीटा का भाई कौन होता है? कॉस थीटा। इसी के प्रकार से विपरीत कॉस थीटा का भाई साइन थीटा। टेन थीटा का भाई कौन होता है? कॉट थीटा। और सेक थीटा का भाई कौन होता है? कोसेक थीटा। ये सारी चीज़ें हम इस पूरी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। लास्ट कुछ 4 क्वेश्चन बचे हैं, आज हम कंप्लीट करके ये वाली एक्सरसाइज और ये चैप्टर नंबर 7 ख़त्म करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सवाल नंबर 15 हमारे सामने दिया हुआ है कि यदि साइन 3 थीटा, ये 30 नहीं है, ये थीटा है, ठीक है, 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है। यहाँ पर 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री दोनों ही क्या है? न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। यूज़ करना है हमको क्या? 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। क्योंकि देखिए ये दोनों जो कोण हैं, 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री, ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब 90 से कम है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फिर यूज़ करते हैं हम वो फॉर्मूला। देखिए दिया क्या है हमको? साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों को सेम थीटा में चेंज करना है, मतलब कि सेम अनुपात में लाना है। तो यहाँ पर हम इस साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। इस हिसाब से हमने साइन 3 थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख दिया है। बराबर में कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री ये दिया हुआ है, तो एज इट इज़ रख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए इधर भी अनुपात कॉस है, इधर भी अनुपात कॉस है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर अनुपात सेम होने पर हम थीटा की तुलना कर लेते हैं। थीटा की तुलना करने पर तो यहाँ पर हम थीटा की तुलना जब करते हैं तो देखिए कॉस से तुलना हो गई। अब थीटा में हमारे पास में यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और बराबर में हमको मिल जाता है थीटा माइनस 6 डिग्री। अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, देखिए 3 थीटा का पक्षांतरण कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 3 थीटा। और ये 6 डिग्री जो है इसका पक्षांतरण करते हैं हम 90 डिग्री की तरफ, तो ये माइनस का 6 डिग्री हो जाएगा प्लस का 6 डिग्री। यहाँ पर दोनों जो थीटा हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 थीटा और 1 थीटा, दोनों थीटा जुड़े तो कितना हो गया यहाँ पर? 4 थीटा। बराबर में 90 डिग्री और 6 डिग्री जोड़ा तो कितना हो गया? 96 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाती है हमको क्या मिल जाती है? 96/4, यानी कि भाग लगा देंगे हम, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि ये 24 डिग्री हमको जो वैल्यू प्राप्त हो जाती है किसकी? थीटा की। थीटा का मान कितना प्राप्त हो जाता है हमको? 24 डिग्री। इस तरीके से इस सवाल को हम हल करते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से ये सवाल हल हो जाता है। देखिए मेन चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है ये वाली, कि यहाँ पर आप जो है थीटा साइन 3 थीटा को चेंज करके डायरेक्टली कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? सेम टाइप जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में करा है वो ही तरीका यहाँ यूज़ करेंगे। दिया है यहाँ पर कि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है। यहाँ पर 5 थीटा एक क्या है? न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो अगेन उसी तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए दिया है हमको कि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री।
अब यहाँ पर सेक थीटा का भाई होता है कोसेक थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इससे हमने चेंज करके इसको कोसेक के रूप में लिख दिया है, और बराबर में कोसेक है ही सही, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। फिर से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थीटा की तुलना या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोणों की तुलना, ठीक है, कोणों की, थीटा की या कोणों की तुलना करने पर हम इसको थीटा की जगह कोण ही लिख देते हैं, कोणों की तुलना करने पर। तो यहाँ पर कोणों की तुलना होती है, तो 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, थीटा माइनस 36 डिग्री। अगेन इस 5 थीटा का पक्षांतरण हम करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 5 थीटा, और 36 डिग्री का पक्षांतरण हम उस तरफ करते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री आ गया। देखिए थीटा 1 है, 5 थीटा है यहाँ पर, तो टोटल हो गए 6 थीटा, और बराबर में ये 90 डिग्री और 36 डिग्री जुड़ेगा तो 126 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 126 डिग्री अपॉन 6। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर, ये देखिए कितनी बार कटेगा, ये 6 कम 6 और ये कटेगा 21 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी थीटा की, 21 डिग्री, और ये हमारा आंसर जो है निकल के आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए केस क्या दिया है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, ठीक है, अंदर बनने वाले कोण हैं, तो हमको सिद्ध करना है टेन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट ए बटा 2, ये हमको सिद्ध करना है। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो चीज़ दी है कि चूँकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है, ये चीज़ हमको दी है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उस बिहाफ पे हमने ये जो है इक्वेशन लिख दी है। अब देखिए LHS में हमको B और C चाहिए, B प्लस C, तो और A हमको चाहिए RHS में, तो इस A का पक्षांतरण हम कर देते हैं RHS में। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, B प्लस C बराबर 180 डिग्री माइनस A का पक्षांतरण हो गया तो A माइनस में आ गया। अब यहाँ पर हम 2 का भाग लगा देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, B प्लस C बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2 माइनस A बटा 2। कैसे आया, 2 का भाग लगाने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हमने 2 का भाग लगा दिया। अब दोनों ही पक्षों में हम 10 ले लेते हैं, दोनों पक्षों में 10 लेने पर, दोनों ही पक्षों में 10 लेते हैं, तो इस पक्ष में क्या बनता है हमारे पास में 10 B प्लस C बटा 2, ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया बाहर और इधर भी आ जाएगा 10
180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2। LHS में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर LHS में क्या रहा, 10 B प्लस C बटा 2, और RHS में हमारे पास में क्या है 10, और यहाँ था 180 बटा 2। देखिए ये है हमारे पास में 180 बटा 2, भाग लग जाएगा। तो 180 में 2 से भाग लगने के बाद कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री, और माइनस में आ जाएगा a बटा 2। तो ये 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन गया। अब 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट a बटा 2, और LHS में हमारे पास में 10 B प्लस C बटा 2। ये ही चीज़ जो थी हमको प्रूफ करनी थी, तो ये जो होता है वो प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा है तो वो हम लिख देते हैं, चूँकि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये देखिए यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, तो क्या हो गया, कॉट a बाई 2। 10 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हो गया कॉट a बाई 2, और इस तरीके से ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। मेन चीज़ हमको यहाँ याद रखनी है, सबसे पहले ये इक्वेशन कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है तीनों कोणों के योग से। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने 2 का भाग लगाया, और तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 लिया। ये 3 चीज़ें अगर आपको याद है तो बड़ी इजी तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। यदि cos 2 थीटा बराबर है sin 4 थीटा, जहाँ पर 2 थीटा और 4 थीटा दोनों ही क्या है, एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगेन उसी तरीके का सवाल जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 किया है। किसी भी एक को चेंज कर देते हैं हम। देखिए दिया है कि cos 2 थीटा बराबर है sin 4 थीटा। अब इस cos 2 थीटा को हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं क्या, sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो हमने उसको इस रूप में लिख दिया, और बराबर में भी हमारे पास में क्या है, sin 4 थीटा। तो यहाँ पर अब हम कोणों की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अनुपात सेम है। अनुपात सेम होने पर हम कोणों की तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर आ जाता है 4 थीटा। इस 2 थीटा का पक्षांतरण हम इस तरफ कर दें तो इधर अकेला बच जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा। टोटल हो गया कितना थीटा, 6 थीटा, और बराबर में है 90 डिग्री। 90 डिग्री में माइनस भाग लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा देखिए 90 डिग्री बटा 6, यानी कि भाग लगने के बाद कितना आ जाएगा, ये 15 डिग्री। यानी कि हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी थीटा की, थीटा बराबर मिलेगा हमको 15 डिग्री, और यही होगा हमारा इस पर्टिकुलर सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के साथ में चैप्टर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।